नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है प्रवीण मिश्रा जी की। इन्होंने पूछा है, सप्तम भाव में बैठे शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर है, कैसा प्रभाव होगा इसका? जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है वो काम त्रिकोण है और जन्म कुंडली का जो वो 9वां भाव है वो धर्म त्रिकोण है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि की चर्चा अभी बीते दिनों मैंने की थी। बताया था मैंने कि तीसरी दृष्टि के बारे में प्रायः कहा जाता है कि सबसे खतरनाक दृष्टि होती है शनिदेव की तीसरी दृष्टि, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। असल में देखा जाए तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। अब जरा गौर करिए, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव कैसे होते हैं? तो दिग्बली होते हैं। अब यहां पर शनिदेव कहां बैठे हैं? तो काम त्रिकोण में, और यहां बैठकर के धर्म भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। अब हमें प्रथम दृष्टया क्या समझ में आता है उसे समझिए, इसके बाद मैं बाकी चीजों को समझाता हूं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब धर्म भाव पर पड़ेगी तो पहला पॉइंट निकल करके आता है कि ये धर्म से जातक को विमुख करने का काम करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि कैसी है? तो पृथकताजन्य, पृथक कराने वाली है। ये प्रथम दृष्टया रिजल्ट समझ में आया? प्रिय दर्शकों, असल में ये जो प्रथम दृष्टया रिजल्ट समझ में आ रहा है, असल में ऐसा रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने कई बार इस बारे में और भी चर्चा करके आपको समझाया है कि जन्म कुंडली में शनिदेव की कहीं भी दृष्टि पड़ रही हो, चाहे शनिदेव स्वयं के घर पर भी क्यों न दृष्टि डाल रहे हों, ये विच्छेद कराते हैं, लेकिन मूलतः अध्यात्म से नहीं, रिश्तों से। धर्म भाव पर दृष्टि डाल करके, अब जरा समझिए, सप्तम भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि तीसरे भाव पर, नवम भाव पर तो पड़ेगी, लग्न पर भी तो पड़ेगी, चतुर्थ पर भी तो पड़ेगी। लग्न क्या है? लग्न है आपका व्यक्तित्व। चतुर्थ क्या है? आपका सुख। अब यहां बैठे शनिदेव पहले तो आपका कोई भी काम कभी वक्त पर होने ही नहीं देंगे। मैंने सदैव एक सूत्र आपको बताया है कि जन्म कुंडली में शनिदेव की दृष्टि यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही हो तो जातक के पास भूमि, भवन, वाहन ये सब बहुवचन में हो जाते हैं, एक से अधिक, परंतु सुख किसी का उसको नहीं मिल पाता। अब जरा गौर करिए, लग्न पर शनिदेव की दृष्टि से एक जो पहली चीज आपके भीतर उत्पन्न होगी वो है नैराश्य वृत्ति। व्यक्ति के अंदर एक एकाकीपन, उदासीपन जागृत हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दो कारण हैं, आपके पास बहुवचन में चीज हो परंतु उसका आप सुख नहीं भोग पाएंगे, ये पॉइंट मैंने कहा। अब किसी के पास बहुत सारे घर हों फिर भी घर का सुख न भोग पाए, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? एक सामान्य रीजन तो कई बार देखने में आता है कि कई बार नौकरी पेशा है व्यक्ति, पैसा उसका अच्छा है, सैलरी उसकी अच्छी है, उसने घर तो खूब बनाए लेकिन उसको सदैव भागम भाग रहता है, कहीं उसकी ड्यूटी कहीं पड़ जाती है, ड्यूटी कहीं पड़ जाती है इत्यादि। लेकिन असल में देखें तो एक और पॉइंट है, शनिदेव हर सुखों के बीच रख करके भी मूलतः सुख से व्यक्ति को जुड़ने नहीं देते हैं। ये वैसे ही है कि आपके सम्मुख 56 भोग की थाली सजी हुई रखी रहेगी, परंतु डॉक्टर ने मना कर रखा है आपको खाना नहीं है। अब जब आपके पास सारी चीजें हैं पर उसका आप भोग नहीं कर पाते तो एक समय के बाद आपके अंदर नैराश्य वृत्ति जागृत होने लगती है। इंसानी स्वभाव है, वो खुद से पूछता है मैं क्यों कर रहा हूं। अब वहीं पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है जो धर्म भाव पर पड़ रही है वो अपना कमाल करेगी और आपको आध्यात्म के तरफ धकेलेगी। मैंने क्या कहा था? प्रथम दृष्टया तो ये समझ में आता है कि धर्म से दूर करेंगे, असल में धर्म से दूर नहीं करेंगे, पहले आपको आपके सुखों से दूर करेंगे, तब तक समझ नहीं आता कि रिजल्ट असल में कहां हो रहा है, और जब समझ में आएगा तब तक वो आध्यात्म के करीब आपको ले जाएंगे, धार्मिक वृत्ति को। अब अलग बात है कि शनिदेव जब धर्म से जोड़ते हैं तो मूलतः कर्मकांड से नहीं जोड़ते हैं। शनिदेव का मूल प्रभाव कर्मकांड पर नहीं है, ध्यान पर है, समाधि पर है।
एकाकीपन पर है। साधना के भी कई भेद हैं, कई स्वरूप हैं, तो वो अलग तरीके से आपको धर्म से जोड़ते हैं। वो कर्मकांड, पूजा पाठ, मंदिर, इन सब चीजों से अलग मानव कल्याण, मानव की सेवा, इस तरह से शनिदेव धर्म को जागृत करते हैं। दूसरा प्रश्न मनोज कृष्ण का है। इन्होंने पूछा है, जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है तो क्या मुझे भी त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु की युति को श्रापित योग कहा गया है। देखिए, वैसे तो श्रापित योग को भी कई जगहों पर पितृदोष के नाम से गिना गया है। कई जगहों पर सूर्य राहु की युति को, या सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्र राहु की युति को, या चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसी स्थिति को भी पितृदोष से जोड़ करके देखा गया है। तो जन्म कुंडली में अगर ऐसी स्थिति है, शनि राहु की युति है, या चंद्र राहु की युति है, सूर्य राहु की युति है, चंद्र राहु का संबंध पंचम भाव से बन रहा है, लग्न से बन रहा है, तो निसंदेह त्रिपिंडी श्राद्ध करने से राहत अवश्य मिलती है। और मैं एकदम से कहूंगा, मैं हमेशा से इस बात को कहते आया हूं कि त्रिपिंडी श्राद्ध एक ऐसा प्रयोग है अपने आप में, आज के इस परिवेश में इसको करते ही सद्य लाभ मिल जाता है, इसका प्रभाव तुरंत दिखाई पड़ता है। एक और बात कि इसको करने के लिए यहां तक कि कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है कि आप उम्र के किस पड़ाव पर हैं, माता पिता जीवित हैं, बस उनसे आज्ञा ले लेनी होती है कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूं, उनकी आज्ञा से आप कर सकते हैं। लेकिन माता पिता जिनके जीवित हैं वो भी ये कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। और आज के इस परिवेश में देखें तो हर घर में अगर आप देखें तो कर्मकांड के पक्ष में सबसे कठिन कर्मकांड है श्राद्ध का कर्मकांड। और ये कर्मकांड आज के इस परिवेश में न तो इसके बहुत अच्छे जानकार बचे हैं और न उस विधि से लोग करना चाहते हैं। कई बार तो ये भी एक कारण होता है कि वो दुख का माहौल होता है। अरे जब विवाह जैसे सुख के माहौल में लोग कर्मकांड पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, जो विधि बनाई गई है, बताई गई है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये तो श्राद्ध का ही समय होता है, दुख का माहौल होता है, वहां पर कर्मकांड में उतना लोग ध्यान ही नहीं देते और उसके परिणाम स्वरूप विकास बाधित हो जाता है। तो ये जो श्रापित योग है ये भी वैसे ही काम करता है। शनि और राहु, विशेषकर के शनिदेव को पूर्व जन्म का, राहु को पूर्व जन्म से जोड़ करके आपको देखा गया है। इन दोनों की युति बनने के चलते इसे ज्योतिष के मर्मज्ञों ने कहीं ना कहीं पितृदोष के रूप में देखा है। तो अगर चंद्र राहु या सूर्य राहु की युति है या शनि राहु की युति है तो हाँ, त्रिपिंडी श्राद्ध कर लेने में कोई बुराई नहीं है, कर लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न उर्मिला साव जी का है। इन्होंने पूछा है, कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में ही चंद्रमा है, मैं अपना हर काम थोड़ी धीमी गति से करती हूं, इससे सभी नाराज हो जाते हैं, मैं क्या करूं? शनि सप्तम में है। देखिए, शनि सप्तम में है और लग्नगत चंद्रमा, शनिदेव का चंद्रमा से दृष्टि संबंधी ये विषयोग बनता है जिसके चलते मानसिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती। प्रिय दर्शकों, अभी हाल फिलहाल में मैं किसी ग्रंथ का अवलोकन कर रहा था, पढ़ रहा था, वहां पर एक आचार्य का मत पढ़ा मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो मत, मुझे लगा कि ये बात जरूर आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। उनका ये मत और तर्क था, ऐसा नहीं है, ज्योतिष शास्त्र में बहुत से जीवनाथ हुए हैं, बहुत से ऐसे मर्मज्ञ हुए हैं जिन्होंने ये माना है कि लग्नगत चंद्रमा, अगर लग्न में हो चंद्रमा या कर्क लग्न की कुंडली हो तो जातक आलसी प्रवृत्ति का होता है, ऐसा दृष्टिगोचर होता है। जैसे इन्होंने कहा कि मेरा काम धीमी गति से होता है। प्रिय दर्शकों, उनका एक मत जो मुझे सुनने में, पढ़ने में आया, वो मुझे अच्छा लगा। देखिए, ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें हर दिन जब आपको कोई एक नया मत मिलता है या एक ऐसा मत मिलता है जिस पर मंथन अवश्य होनी चाहिए। उनका मत था कि मैं इस बात से सरोकार नहीं करता कि जातक आलसी हो जाता है, हाँ मैं इस बात से सरोकार रखता हूं कि जातक के कार्य बहुत धीमी गति से होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर के टेंशन नहीं पाल लेता है। हालांकि इनके केस में लागू नहीं है, मैं जिनका अभी प्रश्न पढ़ रहा हूं, जिनके प्रश्न के संदर्भ में ये बातें हो रही हैं, उनको तो 100% टेंशन होती होगी क्योंकि शनि चंद्रमा आमने सामने उनकी कुंडली में। लेकिन उनका जो तर्क था कि चंद्रमा लग्नगत हो तो ऐसा नहीं है कि जातक बहुत आलसी हो जाता है। उनका यह तर्क था कि भगवान राम की भी कुंडली कर्क लग्न की है, बड़े बड़े संत महापुरुषों की कुंडलियां कर्क लग्न की हैं, सब आलसी होते तो जाहिर सी बात है वो पूज्य नहीं हो पाते। बात उनकी बिल्कुल ठीक है। उनका ये मत जो था ये बड़ा विचारणीय था कि ऐसे लोग हर काम को शांति से करते हैं, मतलब उस हर चीज का वो प्रेशर, जैसे मेष लग्न में जो एक ऊर्जा अलग गति की है कि हर चीज को लेकर के प्रेशर ले लेना, टेंशन पाल लेना, तुरंत कैसे हो, इस पर फोकस करना, ये प्रायः
कर्क लग्न वाले वैसा नहीं करते हैं, तो आम लोगों की नज़रों में वो आलस्य साफ प्रतीत होता है। मूलतः उसका प्रभाव आलस्य वाला ही है, भावुक भावना प्रधान आलस्य वाला जो मैं कहा करता हूं। बल्कि मैंने इस पर अपने तर्क पूर्व में जो दिए थे वो अलग मैंने दिए थे। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि आलसी होता, मैंने कहा था वो औरों का काम वक्त पर कर देता है, अपने काम के लिए आलसी हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं अपने लिए उतना वो फोकस नहीं करता, अपने पर उतना ध्यान नहीं देता। मैंने ये तर्क दिया था, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मानता हूं कि हाँ, संभवतः ऐसा कहना गलत हो जाएगा। जब कर्क लग्न के बारे में मैं खुद भी ये बात कहा करता हूं कि इस लग्न में महापुरुषों का जन्म होता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आलसी होंगे और महापुरुष बन जाएंगे। ये हो सकता है कि वो हर चीज को लेकर के प्रेशर नहीं पालते, टेंशन नहीं पालते, तो उनकी गति थोड़ी धीमी होती है। इनकी कुंडली की बात थोड़ी अलग है, इनकी में तो टेंशन भी होता होगा, ये मानसिक अशांति भी पालती होंगी। रही बात आपके लोगों के नाराज होने का, देखिए एक बात आपको बता दूं कि आप अगर काम खराब न करती हो, गति थोड़ी धीमी ही हो, खराब न करती हो, तो हो सकता है फौरी तौर पर लोगों को गलत लगे भी, लेकिन बाद में उसका परिणाम जो निकल करके आएगा वो सही ही आएगा और सबको वो मानना पड़ेगा कि आप सही थी। वंदना दवे हैं, इन्होंने पूछा है मकर लग्न की कुंडली है, जीवन भर सबसे धोखा मिला, पति का भी कभी साथ नहीं मिला, अब तो लगता है बच्चे भी कभी साथ नहीं देंगे। मंगल लग्न में है और राहु सप्तम। लग्नगत मंगल वैसे तो उच्च के होकर के बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए कल ही ये सूत्र मैंने बताया था मकर लग्न के लिए कि हाँ, जीवन में धोखा तो मिलता है, ये बात मैं मान लेता हूं, परंतु एक बात आपको बताना चाहता हूं। पहले तो आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, आपके लग्न में जो मंगल बैठे हैं और राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं, इसका सीधा सा एक और मतलब भी निकल करके आ रहा है। थोड़ा गुस्सा आपको जल्दी आ जाती होगी, धैर्य की कमी भी कई बार हो जाती होगी, संभव है थोड़ा कड़वा भी आप बोल देती हो, तो सबसे पहले इस पर ध्यान देना होगा। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर लोग एक एक करके आपसे दूर हो रहे हो मकर लग्न के साथ, तो खैर इसलिए भी ऐसा होता है कि इस्तेमाल करो और इनको छोड़ दो वाली बात होती है, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी कुंडली में मंगल का लग्नगत संबंध भी है। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको खुद पर ध्यान रखना होगा, अपनी वाणी पर, अपनी सोच पर बहुत ज़्यादा पेशेंस मत खोइए, किसी के साथ अधीर मत होइए, ऐसा व्यवहार मत करिए कि लोग कई बार आपके व्यवहार से ही क्षुब्ध हो जाए, नाराज हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना होगा। ये चंदन जाधव हैं, इन्होंने पूछा है मूल नक्षत्र का जन्म है, जीवन में बहुत संघर्ष है, क्या कभी सफलता मिलेगी? तुला लग्न और धनु राशि, लग्नेश शुक्र कन्या में 12वें भाव में है और चंद्रमा, तुला लग्न और धनु राशि, लग्नेश शुक्र कन्या में 12वें भाव में है और चंद्रमा गुरु की युति तीसरे भाव में है। क्यों नहीं मिलेगी? आपकी कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति भले इस लग्न में कारक नहीं है ये, लेकिन जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं तो तुला वृश्चिक धनु राशि में गुरु और चंद्रमा, इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकता था इस लग्न के लिए। गजकेसरी योग है। अब बारी आती है संघर्ष की। देखिए एक बात आपको मैं बता देता हूं, ये जो मूल संज्ञक नक्षत्र है, ये नक्षत्र अपने आप में बड़े ही जबरदस्त हैं। इन नक्षत्रों को आमतौर पर खराब कहा गया, असल में खराब नहीं कहा गया, हमारे ऋषियों ने कभी भी कुछ गलत नहीं कहा, हमने समझा उसको हमेशा गलत। जैसे मांगलिक को हमने हमेशा बुरे तौर पर ले लिया, जबकि जिसका नाम ही मांगलिक है, और हमने उसको कैसे लिए? बुरे तौर पर लिया। जबकि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि जो मांगलिक हैं ज़्यादातर बड़े और ऊंचे पदों पर देखेंगे तो मांगलिक ही आपको दिखाई पड़ेंगे। वैसे ही मूल संज्ञक नक्षत्र है। मूल संज्ञक नक्षत्रों में लोगों के नक्षत्र जो है उनके लोगों में एक अद्भुत उच्च कोटि की क्षमता होती है। अरे भाई, 2 ही ग्रहों के जातक मूल संज्ञक नक्षत्र के होते, एक बुध और एक केतु, और इन दोनों में कहीं ना कहीं एक चरम उत्कर्ष पर एक महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ने की चाह होती है। अब सीधी सी बात है, आपको ये जो संघर्ष हो रहा है इसके पीछे कारण है आपके लग्नेश का द्वादश से परिवर्तन हो जाना, इस संघर्ष की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन घबराइए मत, गजकेसरी आपके तीसरे भाव में है, पुरुषार्थ करिए, जीवन में पुरुषार्थ का हाथ पकड़ लीजिए। आप जिस लग्न में जन्मे हैं, इस लग्न को अगर आगे बढ़ना है तो मूल संज्ञक नक्षत्र का मूल मंत्र ही है संघर्ष। प्रियांशु मित्तल हैं, इन्होंने पूछा है सिंह लग्न, लग्नेश सूर्य उच्च के 9वें भाव में, परंतु मंगल नीच का है और लग्न पर शनि और राहु की दृष्टि है। जीवन में हर कार्य में संघर्ष और परेशानी आ रही है, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करूं? सिंह लग्न और लग्नेश उच्च के 9वें भाव में, परंतु मंगल नीच के। तो सीधी सी बात है, सूर्य उच्च के होकर के भी उच्च के समान फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मंगल नीच के हैं। तो मंगल के नीच हो जाने से सूर्य का उच्चत्व जो है वो प्रभाव विहीन हो जाएगा। अब बारी आती है लग्न पर शनि और राहु की दृष्टि का पड़ना। तो सीधी सी बात है, शनि की दृष्टि हर कार्य में विलंब उत्पन्न करेगा। 2 पापग्रह लग्न को देख रहे हैं तो संघर्ष में वृद्धि तो होगी ही। कुछ नहीं, सफलता प्राप्त करने के लिए सूर्य की आराधना करिए। आपका जो सूर्य है वो उच्च राशि में तो जरूर है, और असल में देखा जाए तो आपका जन्म भी दिन का ही होगा, क्योंकि सूर्य 9वें में आप बता रहे हैं। तो सूर्य है ठीक, दिखाई तो ठीक पड़ रहा है, लेकिन वो प्रभाव ठीक नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अंदरूनी तौर पर देखें तो वो जिसके घर में बैठा है उस घर का स्वामी जो है वो कमजोर हो गया है। तो आप एक काम करिए, सूर्य को बलि करिए, मंगल को अपने ठीक करिए। अब
मंगल की आपने स्थिति नहीं बताई कि मंगल बैठे कहाँ हैं तो नीच राशि में, फिर भी एक सलाह देता हूं, आप एक तांबे का कड़ा कुछ दिनों तक धारण करके रखिए। दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा मंगलवार को धारण करिए, तांबे के पात्र में जल रख करके उसको प्रातःकाल पीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य को ध्यान करिए, आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए सूर्य की आराधना करिए। रविवार को नमक का त्याग करिए तो सूर्य में बल आएगा, मंगल को भी इसमें बल मिलेगा, तो जरूर आपके जीवन काल में जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है उसमें आपको राहत मिल जाएगी। श्रीश पांडे जी, इन्होंने पूछा है कुंभ लग्न है और लग्न में ही देवगुरु हैं और लग्नेश शनि भाग्य भाव में उच्च के, जीवन अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, राशि मेरी मीन है, परंतु एक अकेलापन सदैव महसूस करता हूं, कभी कभी लगता है सब छोड़कर कहीं जंगल में चला जाऊं। ये क्या हो रहा है और इधर के दिनों में ये बढ़ सा गया है। देखिए आपका लग्न क्या बताया आपने, कुंभ, लग्न में ही देवगुरु बैठे हैं। आपको एक बात बता देता हूं, लग्नगत देवगुरु बृहस्पति और जन्म कुंडली के नवम में शनिदेव का होना, देवगुरु की दृष्टि से दृष्ट होना, इसे ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो महाभाग्यवान योग कहा गया है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे कहीं ना कहीं महाभाग्यवान योग के साथ साथ जातक की वृत्ति को संन्यस्त होना या इसे भी एक प्रकार का प्रव्रज्या योग कहा गया है। देखिए आपके मन में जो वृत्ति जागृत हो रही है एकाकीपन, उसके पीछे पहला कारण तो यह है कि वर्तमान में आपको 7.5 चल रही है। 7.5 के चलने में भी कई बार ऐसा होता है कि जातक के मन में एक प्रकार की उदासीनता घर करने लगती है, उसको हमेशा अकेले रहना अच्छा लगने लगता है, उसको लगता है कि नहीं अब भीड़ भाड़ से मुझे दूर रहना चाहिए इत्यादि। तो इसमें 7.5 का एक पहला तो योगदान है, मीन राशि आपकी है। लग्नगत देवगुरु बृहस्पति, कुंभ में भी देवगुरु बृहस्पति को उच्चवत माना गया है, कर्क के समान कर्कवत माना गया है, तो एक अच्छी स्थिति है देवगुरु की। और लग्नपति का भाग्य धर्म भाव में बैठ करके धर्मकारक से दृष्ट हो जाना। देखिए एक बात आपको बता दूं, ये परमात्मा की कृपा से ही संभव है कि मन में इस तरह के विचार उत्पन्न हो कि आप धर्म में समर्पित हो जाएं, गृह त्याग कर दें, लेकिन असल में इसमें थोड़ा समझने का विषय है। गृह त्याग धर्म का अंग है जरूर, लेकिन अगर आप गृहस्थाश्रमी हैं तो गृहस्थाश्रमी जिन नियमों का पालन कर रहे हैं, जो दायित्व उनके कंधे पर है, वो अपने आप में सबसे बड़ा धर्म है, तो उसके लिए वन जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक शनि की तीसरी दृष्टि की चर्चा कर रहा था। आपकी कुंडली में यदि शनिदेव को देखें तो भाग्य भाव धर्म भाव में बैठे हुए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट। गृह त्यागी होने की जरूरत नहीं इसके लिए। फिर ये जो उदासीन वृत्ति आपके अंदर जागृत हो रही है, सब कुछ छोड़ने की वृत्ति जो जागृत हो रही है, असल में इसी को पकड़िए, सारा खेल इसी के पीछे है। ये जो उदासीनता वाली वृत्ति है, इसको जागृत होने दीजिए, परिपूर्ण रूप से जागृत होने दीजिए। चीजों को पाना है, धन को कमाना है, धन ले आना है, एक नहीं 4 घर बनाने हैं, एक नहीं 4 गाड़ियां बनानी है, बैंक बैलेंस भी करना है, परंतु ये सब कुछ करते हुए संन्यस्त हुआ जा सकता है, और वो सिर्फ एक पॉइंट से, आने की खुशी और जाने का गम, इससे अपने आप को बचाना है। असल में देखिए, गृह त्याग कर देना, शराबी शराब छोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, और वो कैसे प्रयत्न कर रहा है, तो जिस दिशा में मदिरालय है और जिधर उसके मदिरा पीने वाले दोस्त हैं, उनसे नित्य वो भागता है। वो सामने पड़ जाए तो मुंह मोड़ लेता है और फिर वो दावा ठोकता है कि मैंने शराब छोड़ दिया। असल में वो झूठ बोल रहा है, हर किसी से, खुद से भी। ये तरीका नहीं है शराब छोड़ने का। मैं शराब छोड़ने की कहानी नहीं समझा रहा हूं, असल में हम भी उसी शराब के नशे में हैं। उसी नशे को कैसे छोड़ना है वो तरीका बता रहा हूं। ये सामने हो फिर भी भीतर से चाह मर जाए। पीने वाला पी रहा है, इसका हमें न तो उससे घृणा होनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, घृणा में भी कर्म बंधन तैयार होता है। अगर किसी चीज से मोह हो तो कर्म बंधन, और किसी चीज से घृणा हो तो कर्म बंधन। अगर सामने पीने वाला पी रहा है और उससे केवल आपके अंदर घृणा उत्पन्न हो रही है या आप उससे भाग रहे हैं, इसका मतलब उस चीज से आप डर रहे हैं, कहीं ना कहीं भीतर झूठ बोल रहे हैं कि मैं भी कमजोर पड़ सकता हूं। पीने वाले के उस द्रव्य से
आपकी कोई दिलचस्पी वैसे ही न हो, एक उस व्यक्ति की तरह जिसने जीवन में कभी न पिया हो और उसकी इच्छा भी नहीं है। वैसा ही है धन, वैसा ही है आपके द्वारा प्राप्त सम्मान। आपको आपके सम्मुख ये सारी चीजें हों, खूब हों, ताकि आप पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण इसमें भी न फंस जाएं। ये भी तो एक ऋण है आपके ऊपर। आपने पढ़ाई की, परंतु उस पढ़ाई से आपने धन अर्जित नहीं किया। आपके इस गृहस्थ आश्रमियों के धन से ही बाकी के आश्रमों को धन जाता है, तो आपको उस कार्य को भी पूरा करना है। अगर वो नहीं करते हैं तब भी आप दोषी हैं। तो इसके लिए न तो गृह त्यागी बनना है, किसी को नहीं। अगर आप गृहस्थ आश्रमी हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ आश्रम में हैं। ये कोई सामान्य आश्रम नहीं है, याद रखिएगा। इस आश्रम में तो परमात्मा को भी पार करने में हालत खराब हो जाए। तो ये वो आश्रम है जिससे श्रेष्ठ कोई आश्रम ही नहीं है। इसी आश्रम में तो सबसे अधिक संघर्ष है। भाई, लोटा कमंडल लेकर के घर से बाहर निकल गए, केवल तन पे लंगोटी मिल जा रही तो ठीक, भोजन हम कहीं ना कहीं से पा ही लेंगे, और यहां हर दिन पाने के लिए जूझना है, हर दिन जूझना है, हर दिन एक इम्तिहान देना है। तो कोई ये सामान्य आश्रम नहीं है। इस आश्रम को सामान्य आश्रम समझने की भूल मत करिएगा। लोग समझते हैं कि उनके मन में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होने लगी है, वो जरूर श्रेष्ठ स्थिति में जा रहे हैं। असल में श्रेष्ठ स्थिति नहीं है वो। श्रेष्ठ स्थिति ये है कि आपके पास जितनी भी चीजें आपने अर्जित की हैं उससे आपको मोह नहीं रहना चाहिए। इसी मोह के त्याग का खेल जो है वही प्रव्रज्या है। जिस प्रव्रज्या को सुनकर के कई बार लोग कहते हैं कहीं मेरे बच्चे की कुंडली में तो नहीं है। अरे भाई, कोई मजाक है क्या? प्रव्रज्या उत्पन्न हो जाए, ये पीढ़ियों के भाग्य लग जाते हैं, तब भी किसी के मन में प्रव्रज्या उत्पन्न नहीं होगा, संन्यास्त होने की भावना उत्पन्न नहीं होगी। ये जो मन में आ रहा है उसको मरकट न्यास कहते हैं, 2 मिनट बाद बदल जाएगा। तो जो उत्पन्न करना है वो यही कि सब कुछ हमने उपार्जित किया है, सब हमने बनाया है, परंतु हमें इससे मोह नहीं है। इसी मोह के त्याग का खेल है संन्यास्त। वो होइए, हो जाएंगे। आपकी कुंडली में योग है, करेंगे तो जरूर हो सकता है। भारती राज ने पूछा है, मेरे बच्चे की कुंडली में वर्तमान समय में राहु की दशा है और उसकी राशि मीन, 7.5 भी चल रही है, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगाता। मिथुन लग्न का है, हमेशा गुस्सा करना, पढ़ने से बचना। गुरु 11वें भाव में बैठकर पंचम को देख रहे हैं, क्या उसकी शिक्षा पूर्ण हो सकेगी? गुरु की दृष्टि है तो जरूर शिक्षा पूर्ण कर लेगा। राहु की दशा और ऊपर से आपने 7.5 के बारे में बताया। सबसे पहले तो पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सिंचवाइए। अगर ये बच्चा बड़ा है तो, छोटा है तो खुद आप करिए। और हनुमान चालीसा का पाठ ये स्वयं करे, नहीं तो आप लोग करिए सुंदरकांड का पाठ। और एक लाजवर्थ, मैं हमेशा कहा करता हूँ 9.25 रत्ती का लाजवर्थ। तब उम्र आपने नहीं बताया है, अगर छोटा बच्चा है तो 7.25 रत्ती का कर दीजिएगा। 7.25 रत्ती का लाजवर्थ उसके मध्यमा उंगली में डाल दीजिए, तो कम से कम उससे उसका मन पढ़ाई वगैरह में लगेगा और कम से कम वो पढ़ाई की ओर जागृत होगा, उसका मन करेगा। नवल किशोर यादव ने पूछा है, कन्या लग्न लग्नेश बुध लाभ भाव में सूर्य के साथ और लाभेश 12वें भाव में धन की तकलीफ बनी रहती है। आप कहते हैं सूर्य लाभ भाव में हो तो पैसे की कमी नहीं होगी, मैं क्या करूं कि धन की तकलीफ से मुक्ति मिले? कन्या लग्न लग्नेश बुध लाभ भाव में, तो कन्या लग्न कर्क सिंह कन्या यानी कि कर्क राशि लाभ में है, तो चंद्रमा अगर लाभेश हो और लाभेश 12वें में बैठे तो ये भी एक प्रकार का सामान्य प्रकार का राजयोग होता है, लेकिन अप एंड डाउन चंद्रमा के स्वभाव के अनुसार अप एंड डाउन की स्थिति जीवन काल में बनी रहती है। कुछ नहीं, आप सूर्य की तो आराधना करिए, सूर्य को जल दीजिए, परंतु धन लाभ के लिए श्री सूक्त का पाठ करिए। अभी गन्ने के रस से हवन के बारे में मैंने बताया था, श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, नित्य 3 पाठ श्री सूक्त का पाठ करिए, घी का दिया जला करके, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। योग तो है ना, सूर्य लाभ भाव में बैठे और लाभेश व्यय में हो तो ये भी एक सामान्य प्रकार का राजयोग ही होता है। सुरेश कुमार जी का प्रश्न है, मिथुन लग्न है, भाग्य भाव के स्वामी शनि 6ठ में बैठे हैं और मंगल पंचम में, बुध 12वें भाव में है, शनि से दृष्ट, और शुक्र लग्न में संतान सुख से अभी तक वंचित हूं, गुरु राहु की युति एकादश में है, क्या संतति सुख प्राप्त हो सकेगा? मिथुन लग्न है, भाग्य भाव के स्वामी शनि 6ठ में बैठे हैं और मंगल पंचम में, ठीक, बुध 12वें भाव में है, शनि से दृष्ट और शुक्र लग्न में, संतान सुख से अभी तक वंचित है, गुरु राहु की युति है, तो संतान भाव में मंगल का जाकर के बैठ जाना और संतान पति बनते हैं शुक्र जाकर के कहाँ पर बैठे हैं, तो शुक्र लग्न में है। तो चलिए, शुक्र तो आपका लग्न में है, ये तो अच्छा है। ऐसा करिए
कि जो आपने बताया गुरु राहु की युति है, तो गुरु राहु की युति पंचम पर दृष्टि पड़ रही, तो गुरु राहु यहाँ पीड़ित हो रहे हैं, संतान कारक पीड़ित हो रहा है और भाव भी पीड़ित हो रहा है। ऐसा करिए कि त्रिपिंडी श्राद्ध इसी पितृपक्ष में मैंने खुद ही आयोजित किया हुआ है, त्रिपिंडी श्राद्ध करिए। बाकी तो ये विषय पूरी तरह से पति पत्नी की कुंडली दोनों को मिलाकर के समझने का है, पर त्रिपिंडी श्राद्ध भी एक बहुत ही सरल तरीका है। जिनको संतति सुख अभी तक नहीं है, जो संतति सुख से वंचित हैं, वो भी त्रिपिंडी श्राद्ध में अवश्य सम्मिलित हों। और बाकी एक और प्रश्न है सुशील त्रिपाठी का, इन्होंने पूछा है वृश्चिक लग्न और लग्न में ही चंद्रमा शनि से दृष्ट, सूर्य 12वें भाव में है, बहुत मानसिक अशांति रहती है, क्या उपाय करूं? वृश्चिक लग्न और लग्न में ही चंद्रमा, सीधी सी बात है, चंद्रमा नीच के हुए, शनि की दृष्टि से दृष्ट, सूर्य 12वें भाव में, यानी तुला राशि में, तो सूर्य भी नीच के हुए। ये डिप्रेशन योग है। अभी कुछ दिन पूर्व भी इस पर एक सीरीज टाइप का मैंने बनाया था और बताया था ये डिप्रेशन की स्थिति है। आपको डिप्रेशन के योग आपकी कुंडली में बने हैं। पूर्णिमा का व्रत करिए, प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए। प्रत्येक सोमवार को दुग्ध जल और काले तिल के मिश्रण से शिव जी का अभिषेक करिए। शिव जी की आराधना करिए जितना अधिक से अधिक हो सके, और साथ ही साथ चांदी के पात्र में जल रख करके उसका पान करिए, तो इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा और मानसिक अशांति से राहत मिलेगी। रविवार को नमक का त्याग करिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य नियमित समय से दीजिए और समय से उठना शुरू करिए। समय से सोना, समय से उठना शुरू करिए। दिनचर्या ठीक करेंगे तो बहुत हद तक डिप्रेशन से आपको मुक्ति मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख में उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं आज जिन प्रश्नों को मैंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया वो जिज्ञासा निसंदेह किसी और दर्शक की रही हो, लेकिन आपकी भी जिज्ञासा अवश्य शांत हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।